नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो गई है ना, ये भी एक अजाब से कम नहीं। वो लोग बड़े ही आराम से हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना इधर इधर उधर से देखते हैं। और हालत ये है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेइज्जती का शिकार है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक जनरल इलेक्शन में मैं अपने गांव में वोट डालने के लिए गया, तो जो प्रेसिडेंट अफसर था ज़ाहिर है वो कम से कम 17 ग्रेड का अफसर था और एजुकेशन में था और उसकी तालीम भी डबल MA वगैरह गई। तो मैंने उनसे सवाल किया मुल्की मामलात के बारे में, पार्टियों के बारे में, तो वो बिल्कुल बेखबर थे। और उन पे वो अकबर अल आबादी की मिसाल सादिक आती थी। पैदा हुए, BA किया, नौकरी की, शादी की और मर गए। तो इस तरह के लोग बड़े आराम से हैं। हम जैसे लोग जिन्हें अल्लाह ने हसास तबीयत दी है, फिर जिन्हें शऊर दिया है, फिर जिन्हें तजर्बात दिए हैं, फिर जिन्हें दर्द दिल दिया है। मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे मौला दिल जो दिया था दर्द अशना, अख्तियार भी दिया होता। जो कि हम आवाम में ज़िंदगी गुजारते हैं, कहने को हम बड़े बासर लोग हैं, बावसाइल लोग हैं, दुनिया पर रशक करती है, दुनिया में कहती है कि ये जो हम काम नहीं उनके हो रहे, और हम शायद कोशिश नहीं करते या उनको करवाना नहीं चाहते। लेकिन यकीन करें कि जिन तलख तजर्बात का हमें सामना करना पड़ता है वो एक से एक बढ़कर है। अभी मैं ये अरबाब इक़्तिदार, अरबाब इख्तियार, हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, हमारे मुल्क के सियासतदान, यार ये किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं? इनको एहसास है अवाम पर क्या गुजर रही है? यार आपके पास महंगाई का इलाज नहीं है, हमारे पास आपके पास तनख्वाहें नहीं है हमारे लिए। आप बिजलियाँ रोज़ाना हम पर गिराते हैं, किसानों की गंदम मुफ्त में ख़रीद लेते हैं और जो उनको चीज़ें मिलती हैं वो ब्लैक में भी नहीं मिलती। ये सारे जुल्म से तुम अपनी जगह पर दुरुस्त, लेकिन जो इदारे अवाम की दौलत पर साम बन कर बैठे हुए हैं, जिनको हर सहूलत मुयसर है, तनख्वाहें मिलती हैं, रिश्वतें लेते हैं, मौज मेला करते हैं, लूट मचा रखी है उन्होंने, वो अवाम को सहूलतें क्यों नहीं देते? इन महकमों की क्या ज़रूरत है? मुझे आज बात याद आ रही है, भुट्टो साहब का ज़माना था, ज़िमनी इलेक्शन था, मैं पीपल पार्टी का उहदेदार था गुजरात में। तो वहाँ चौधरी सरवर जोड़ा थे, बाद में वो पीपल पार्टी के टिकट पर MPA भी बने, और उनका बेटा सलीम सरवर जोड़ा जो है ना, आजकल PTI के टिकट पर MP है वहाँ। तो रैप सैनमा था उनका, चौक पाकिस्तान में, मेरा दफ्तर करीब था। तो वहाँ वो अक्सर जलसा किया करते थे और बड़ा मज़ेदार जलसा उनका होता था। उस दिन उनका अपनी फिल्म, सैनमे में कोई फिल्म नहीं देखता था सरवर जोड़े का। तो वो क्या करते थे कि स्टेज पर, उन दिनों बहुत चीनी की और आटे की बड़ी किल्लत थी, तो वो घी के डब्बे, चीनी के पैकेट और आटे की बोरियां वो स्टेज पर रख लेते थे और तकरीर करते थे। तो वो क्या कहते थे, मैं जीता, मुझे इक़्तिदार मिला, ऐसे मैं, जैसे घी फेंकते थे, मैं ऐसे घी फेंकूंगा, इधर चीनी फेंकते थे, मैं ऐसे चीनी फेंकूंगा, ऐसे आटा फेंकूंगा। और साथ एक बात कहते थे कि इस सारी भूख नंग का और इस सारी राशन की खराबी के जिम्मेदार महकमा खुराक है। मैं इस महकमे को, फिर वो क्या करते थे, एक मिट्टी का बर्तन होता था, उसको उठा के फेंकते थे, मैं इसको तोड़ दूंगा। तो यकीन करें अगर मुझे इख्तियार मिले, मैं सबसे पहले जो काम करूँ ना, वो मैं महकमों को तोड़ दूँ, जिन्हें अवाम की को सहूलतें देने के नाम पर अवाम पर ऐसे मुसल्लत किया जैसे जोंकें चबड़ी होती हैं। आज मैं सिर्फ 2 महकमों का जिक्र करूँगा और मुखातब करूँगा मैं अपने MNA चौधरी फ़रख अल्ताफ़ को और बिलाल अदर क्यानी को। यार मुझे लोग सुबह शाम तंग करते हैं, मेहने देते हैं, ताने देते हैं, गालियाँ देते हैं, मेरी तौहीन करते हैं। किस लिए? इसलिए कि जब आप लोग इक़्तिदार की जंग लड़ रहे थे, इंतखाबात की जंग लड़ रहे थे, तो मैं एक बयानिया जो है लोगों तक
वो चाह रहा था कि यार 2 आदमी बड़े कमाल के हमें उम्मीदवार दिए नून लीग ने। एक शख्स बिलाल दरकियानी कमाल का लायक है और उनके वालिद ग्रामी बड़े बासर हैं, मियाँ बिरादरान के बड़े करीब हैं। अगर ये जीत गए तो ये जनाब वजीर बनेंगे और हमारे मसाइल हल करेंगे। मैं आज भी कहता हूँ मुझे उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं। और दूसरी तरफ मैं चौधरी फरक अल्ताफ के बारे में कहता था कि ये तकड़े बाप का तकड़ा बेटा है, ये इसके बाप ने गवर्नरी में कमाल किया है, इसने ज़िला नाज़मी में कमाल किया है। तो इसी तरह ये दबंग और स्ट्रांग आदमी जो है हमारे इलाके का मसाइल हल करेगा। यार फंड्स तो का ताल्लुक तो पैसों के साथ है। आपको ना मिलते होंगे, वफाकी हुकूमत ना दे रही होगी, सूबाई हुकूमत ना दे रही होगी, सड़कें वो ना दे रहे होंगे, स्कूल वो ना दे रहे होंगे, बिजलियाँ वो ना दे रही होंगे, नौकरियाँ वो ना दे रहे होंगे। ये सारी बातें हम मान लेते हैं, हम हमको रह दे देते हैं। यार आप इतना तो कर सकते हैं कि खुदा के लिए एसी वाले कमरों से बाहर निकलें और इन महकमों की खबर लें। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप दोनों से दरख्वास्त करूंगा कि वापडा की खबर लीजिए। बिजली ने आग लगा दिए मुल्क को, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग नंगे एहतजाज कर रहे हैं, उनके कलेजे फट रहे हैं। और इन जालिमों की पोजीशन ये है कि ये एक्सियन, ये SDO, ये लाइन सुपरिटेंडेंट, ये लाइन मैन, ये इतने जालिम और बेहस लोग हैं कि इनको कोई एहसास ही नहीं है। मैं अभी आपको आज की ताज़ा मिसाल बताता हूँ। रात और एक हवा का झोंका है, एक बारिश का कतरा गिरे, वापडा की छुट्टी अभी। और हम प्रिविलेज क्लास, कहने को प्रिविलेज क्लास के लोग हैं। मैं एक अखबार का, रोजनामा अखबार का, 50 साल से निकलने वाले अखबार का मालिक, मेरा बेटा हाई कोर्ट का वकील है, मेरा एक बेटा औला तालीम याफ्ता है और वो लैंडलॉर्ड है। हम खाते पीते लोग हैं, हम कैंट में रहते हैं और हमारी हालत ये है कि रात 12 बजे हमारी बिजली बंद हुई, हम शाम 5 बजे तक कोई हमने नंबर नहीं छोड़ा कंप्लेंट का। जेलम में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, और इनकी जो इन्होंने नंबर दिए हुए हैं, जो ईमेल दिए हुए हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिए, जिन पर शिकायतें कर करके हम नहीं थक गए। सारा दिन इनके कंप्लेंट ऑफिस में हमारे बंदे दौड़ते रहे। मेरा बेटा वकील फ़ोन कर रहा है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ। अंदाज़ा लगाएं कि मुझे दुख सुख हुआ कि जब वहाँ रहा SDO कैंट कौन है, वो हमारे अपने इलाके का भाई देश नूरपुर के गांव का रहने वाला, एक म्याणी फैमिली से, म्याणा फैमिली से तलक करने वाला, जिनकी अब वो इदाद दीन का काम करते थे, मस्जिद की खिताबत करते थे, इमामत करते थे। तो उनमें कुछ असरात होने चाहिए थे जीन्स में, उस दीन के भी होने चाहिए थे। हमें आपके कैसर खान साहब, उनका इसम ग्रामी है, उनकी आप शक्ल सूरत देख के कितने खूबसूरत जवान हैं, उनकी दाढ़ी देख के पता चलता है नूर पड़ रहा है, सुनते रसूल हो रखी है। लेकिन दूसरी तरफ वो फोन सुनना गवारा नहीं करते, जवाब देना गवारा नहीं करते। और लाइन सुपरिटेंडेंट फोन ही अटेंड करता, लाइन मैन फोन ही अटेंड करता, कंप्लेंट वाला नंबर या बंद मिलता है या अंगेज मिलता है। पता नहीं कितनी मुश्किल के बाद हमने जाकिर खान एक्सियन का नंबर लेने में कामयाब हो गए। सह नसीब को उन्होंने फ़ोन अटेंड कर लिया। उनके फ़ोन अटेंड करने के बाद क्या हुआ जनाब कि नुमान नामी एक लाइनमैन आया, एक और उसके साथ था, तो उन्होंने कहा जी आपकी तो बिजली ठीक है, बिजली तो खराब भी नहीं है, आपकी बिजली का अंदर का निज़ाम ख़राब है। अब हम जनाब इलेक्ट्रीशियन ले आए, सारी बिजली चेक कराई, घर में बिजली ठीक थी। मले वाले कहते हमारी भी ख़राब है। तो फिर उनको बुलवाया, वो आए, उन्होंने कहा यार खंबे से ख़राब है, हमारे पास सीढ़ी नहीं है। यार अंदाज़ा लगे हमारी जिम्मेदारी है सीढ़ी इनके लिए मुहैया करना, इनके पास गाड़ियाँ हैं, उन पर ये झूठे ले रहे होते हैं, उसमें सीढ़ी होती है, वो लेकर नहीं आए, कहते ये सीढ़ी ले आओ। अब हमारा ड्राइवर जा रहा है, वो 3 किलोमीटर दूर से जाकर उसने कहीं से सीढ़ी तलाश की, उस सर पे उठाया, जब सीढ़ी लेकर पहुंचा तो मसूह गायब थे। उसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ा, फिर फ़ोन करो, फिर नहीं रब्ता हो रहा। फिर वो जो कंप्लेंट वगैरह की थी उसका असर ये हुआ कि भाई एक बुछाल कलां के एक मलिक साहब, जो मलिक तनवीर साहब, वो उनके साथ ज़ाती हवाले से रब्ता हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो नुमान छुट्टी पर चला गया है, उसका टाइम ख़त्म हो गया, कि नया नुमान आ गया, वो सैला में है, उसको आप बुलाएं और वो आपका मसला हल करेगा। फिर उनको बुलवाया,
वो तशरीफ़ ले आए और उन्होंने जनाब वो हमारी बिजली ठीक की। और उसके बाद हम जनाब इस अजाब से गुजरे। आप अंदाज़ा लगाएं कि 24 घंटे एक घर में, जहाँ बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, दरमियानी हैं, सारा टबर नमाजी है, रोटी खानी है, चाय पीनी है, मेहमानों के जमघटा लगा हुआ है, पानी कोई नहीं है घर में, बिजली घर में कोई नहीं है। किस अजाब से हम लोग गुजरे होंगे। उधर से हमारे एक अजीज साफ़ी की डेथ हो गई थी, मैंने जनाजे पर जाना था, घर पे पानी नहीं था। मैं वो दूसरे घर में जाकर, बेटी के घर में जाकर मैंने जो पानी इस्तेमाल किया, तैयार हुआ और जाकर जनाजा पढ़ा। और ये हालत है। और दुख इस बात का है कि इनमें ज़्यादातर लोग, हम आमतौर पर कहते हैं जी बाबडा पे पठानों का कब्जा है, वो पठान ने तो हमारी बात सुनी, लेकिन हमारे अपने मुलाजिम, कोई सरनगीर का था, कोई संगोई का था, कोई देने का था, कोई बाजदेस का था, कोई चकवाल का था, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। और जो हमारा अपना एसडीओ था, यार बंदे को फ़ख्र होता है कि यार हमारे अपने इलाके का नूरपुर का रहने वाला एसडीओ हमारे बाबडा में लगा हुआ है, और वो नाम उन्होंने कैसर खान रखा हुआ है ताकि पता चले कि ये पठान है और लोग वैसे ही उनके रोह में आ जाएं। तो वो खान साहब, खुदा के लिए आप कल जवाबदेह होंगे, ये तनख्वाह आपके लिए हराम होगी, हलाल नहीं होगी। आपका तो दीनी पस मंज़र है। ये मुआवजा आप जो ले रहे हैं और अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर रहे, आप लोगों के फ़ोन भी नहीं सुनते, आप अवामी सीट पर बैठे हैं, कोई भी किसी भी एमरजेंसी में आपसे रब्ता कर सकता है। आपका अखलाकी फ़र्ज बनता है आप अपने मतहत कंप्लेंट ऑफिस को पाबंद करें कि 24 घंटे वो लोगों को सर्विस दें, वो फ़ोन सुने, फिर उनकी कंप्लेंट दर्ज करें, फिर उसको हल करें। और आपके लैंड सुपरिटेंडेंट और लैंड मैन जो है वो इंसानों की तरह लोगों को अटेंड करें और जाकर उनसे पूछें कि आपके साथ क्या बीत रही है, और ख़ुद आप भी फ़ोन अटेंड करें। यार एक्सियन, एक पठान दूसरे सूबे का, वो हमारी बात सुनता है, अब हमारे इलाके के और हमारी बात नहीं सुन रहे। अगर हमारी हालत तो बाकी लोगों का क्या असर होता होगा, है वो। अब मैं इस मिसाल के बाद दूसरा मामला लेता हूँ। ये एक महकमा ज़राअत है, ये किसानों की खिदमत के लिए बना हुआ है। उसमें क्या किसानों की खिदमत हो रही है कि जो शख्स यहाँ पहले डिप्टी डायरेक्टर था, अब उसको डायरेक्टर पर ओहदे पर लगा दिया गया है। इसलिए लगा दिया गया है कि उसने यहाँ के लोगों की खाल उतारी है। जो फंड्स उसको मिले हैं महकमा, ये नहर के प्रोजेक्ट में या वैसे, उनसे हिसाब लें वो किधर गए हैं, उनकी लिस्टें लें। जो इन्होंने जेली बाग लगा दिए हैं, जो इन्होंने जेली उन लोगों को इन्होंने सामान तकसीम कर दिए, वो लिस्टें दें, इनसे लें। वो पूर्व फ़रक साहब इनसे लिस्टें मंगाएं कि पिंड दादर खान में इन्होंने किस किस को अमरूद के बाग लगवाए हैं, किस किस को इन्होंने ज़री आलात दिए हैं। और वो बुग्गा के बुगवी साहब की कहानी सुने कि इन्होंने लाखों रुपए एक जेली फर्म को उनसे दिलवा दिए हैं, और उनको वो सामान मिलने की बजाय उनके अपने पैसे जो हैं वो नहीं मिल रहे। वो बेचारा धक्के खा रहा है एसी के दफ्तर में, वो डीसी के दफ्तर में धक्के खा रहा है, वो डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में खा रहा है, वो डायरेक्टर के दफ्तर में खा रहा है, वो पिंडी धक्के खा रहा है। उसके लाखों रुपये भी जो हैं वो गायब हो गए हैं, उसको कोई चीज़ मिलने के बजाय उल्टा उसका नुकसान हो गया। आप खुली कचहरियाँ लगाएं, एक एक वो तहसील पिंड के लिए टाइम रखें, दीना के लिए रखें, सुहावा के लिए रखें, जेल में रखें, ऐलान करें कि फ़लाँ दिन में फ़लाने महकमे के लोगों को मैं बुला रहा हूँ। आप वापडा के लैंडमैन से लेकर एक्शन तक सबको बुलाएं और लोगों को कहें इनके बारे में मुझे बताओ किस किस को इस महीने में इनसे वास्ता पड़ा है और उन्हें इनके साथ शुरू किया है। यार इसमें कौन सा बजट खर्च होता है, इसमें कौन IMF की मजबूरी है, इसमें क्या फेडरल गवर्नमेंट के पैसे खर्च हो रहे हैं, इसमें क्या सूबाई हुकूमत के पैसे खर्च हो रहे हैं। इसमें खुदा के लिए आप बाहर निकलें, इन लोगों के मसले हल करें और उनका हिसाब लें। गुज़श्ता 5-10 साल में जो टीका लगाया हमारे इलाके को इस महकमा ज़राअत ने, उनसे पूरी लिस्ट मंगाएं। उन लोगों के जिनके नाम लिखे हुए हैं कि ये इन्होंने नुमाइशी प्लाट लगाए हैं, ये इन्होंने आलात कुशावर्जी लिए हैं, ये इन्होंने जनाब वहाँ पर जो है ना वो सामान लिया है, ये हमने काम किए, उनकी लिस्टें मंगाएं सारे लोगों की कि जिन्होंने अमरूद के बाग लगाए हैं। हमारे गांव का एक बच्चा, वो कल तक उसको पढ़ने के लिए फीस नहीं थी, आज वो कार पर घूम रहा है। जेली बोर्ड लगा लेते हैं और लिखा होता है कि जी ये नाली से गंदम बीज रहे हैं, ये प्रणाली से गंदम बीज रहे हैं, ये चकरनाली से गंदम बीज रहे हैं, ये जनाब हम सूरजमुखी लगा रहे हैं, ये हम जनाब आलू लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, निजी प्लाट लगा रहे हैं। मेल जुल के सारा माल हड़प कर जाते हैं, खा जाते हैं।
और लोगों को कोई सहूलत मुझे नहीं करती, उल्टा उनका अपना माल भी गायब कर जाते हैं। मैं एक पुरानी मिसाल आपको देता हूँ। मैंने स्मॉल डैम बनवाया, वो कुरैश साहब हमारे अपने इलाके का हरम को थे, वो इंजीनियर। वो तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप चेक बुक साइन करके, एक कमेटी हमने बनाई, उसके अकाउंट में पैसे उनके भी हमारे अपने भी जो थे वो भी उसमें जमा थे, उनका चेक बुक हमें साइन करके दे दी। वो मेरे कुछ अजीज थे जो काम को समझते थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी इनको कैसे दे दें हम। और मैंने कहा नहीं जी हमारे बंदे हैं जी, ये कुरैश साहब तो बड़े ठीक फैमिली के हैं, मैंने जब इलेक्शन लड़ता था इनका ख़ानदान मुझे सपोर्ट करता था, जज्बाती आदमी। तो वो उन्होंने चेक बुक ले ली। अब जब वो चेक बुक ले ली, सारे पैसे निकाल लिए। 3 महीने मेरा भाई 30-40 बंदों के लिए जनाब घर से सर पर रोटियां रख के 1 मील दूर पानी लेके जंगलों में पहाड़ों में धक्के खाता रहा, अल्लाह उसको जनसीब करे। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये हमारा डैम, आपका डैम मुकम्मल हो गया। और डैम बन गया और कोई ना बारिश ही नहीं हो रही, 3 साल बारिश ही नहीं हुई। लोगों ने कहा ये मिर्जा फैमिली अच्छा डैम बनाएगा, बारिश ही नहीं होती। एक दफ़ा चौथे साल बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वो डैम फुल हो गया। उन्होंने उसका डिस्पोजल ही नहीं रखा, ओवरफ्लो ही नहीं रखा। वो 24 फुट पानी जब आया, उस बंद को, मिट्टी का बंद उठा के फेंका और 24 फुट पानी दौड़ा गांव की तरफ। पूरा गांव परेशान, मैं हम खुद परेशान के गांव रुड़ जाएगा, हमारा टूट जाएगा सारा गांव। लेकिन खुश नसीबी कि वो दरमियान में खेतों के साथ हमने बंद बांधे हुए थे, उसकी वजह से पानी फैलता गया। जब गांव में पहुंचा तो 8 फुट पहुंचा और उससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, जो लोगों की मेहरबानी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जब हम उसकी फाइल देखी तो उसमें लिखा हुआ था कि जनाब इस पे हमने खालें बना दी हैं, इस पे हमने मशीनें फिट कर दी हैं, इस पे हमने बाग लगा दिए हैं, और वो सारे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। और यार ये महकमे सालम, लुटेरे, चोर और डाकू हैं। खुदा के लिए आप जो हमारे नुमाइंदे हैं, बिलादर कैनी साहब आप खुली कचहरी लगाएं, फ़रक अल्ताफ़ साहब आप खुली कचहरी लगाएं, आवाम के दुख दर्द को समझें, उनके आंसू पूछें। इस पर तो कोई पैसे नहीं खर्च होते, ये तो आप कुछ लोग कर सकते हैं हमारे लिए। इन जालिमों से पूछे कि ये आवाम के लिए ज़िंदगी क्यों जीरो उनकी हुई है। आज इतना ही, आइंदा फिर मैं किसी दूसरे महकमे की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करूँगा इंशाअल्लाह।